दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। लेकर हाजिर हूँ आज दुनिया भर की अपडेट और सबसे बड़ी बात, किसने कहा कि भगवान चाहता है, ईश्वर चाहता है, अल्लाह चाहता है यानी गॉड चाहता है कि मैं दुनिया को बचाऊँ। इस बात को बिल्कुल हम आगे इस पर तफ़सीली बात करेंगे और खाड़ी के सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे, यूक्रेन के सूरत-ए-हाल पर भी बात करेंगे। पहले आप ये देखें। पेश है आज की प्रमुख खबरें। तूफान शानशान का जापान पर हमला। तूफान शानशान ने जापान के क्यूशु द्वीप पर तबाही मचाई। इस तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति लापता है। 2,55,000 से अधिक घरों में बिजली गुल हो गई है। कुछ इलाकों में 700 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। भूस्खलन और बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर इजराइल से है। बंधक परिवारों का गाजा की ओर कूच। हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के परिवार गाजा सीमा की ओर पहुंचे। इन परिवारों ने इजरायली सरकार पर बंधकों को वापस लाने में असफल होने का आरोप लगाया। परिवारों का कहना है कि वे अपने प्रियजनों को वापस लाने के लिए खुद गाजा जाएंगे। अगली खबर भी खाड़ी से ही है। अल अक्सा मस्जिद विवाद पर तनाव। इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर की टिप्पणी से विवाद बढ़ा। उन्होंने अल अक्सा मस्जिद परिसर में आराधनालय बनाने की बात कही। तुर्की, ईरान और सऊदी अरब सहित कई देशों ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। जॉर्डन ने संयुक्त राष्ट्र से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, जिस तरह आपने देखा कि जापान में तूफान अपना एक कहर बरपाए हुए है। अचानक दुनिया भर में अलग-अलग जगह पर कहीं पर तूफान आ रहा है, कहीं बारिश आ रही है, कहीं बाढ़ आ रहा है। ये सब कुछ अप्राकृतिक सा लगता है क्योंकि युद्ध जो चल रहा है इसमें यकीनी तौर पर नए हथियार, इलेक्ट्रॉनिक हथियार या फिर स्पेस, साइबर वार और हार्प और भी अलग-अलग तरह के, पता नहीं किसके पास क्या होगा। इसके एक्सपेरिमेंट भी चल रहे हैं जिससे लगता है मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। इस पर तो हम मेरे ख़्याल से तफ़सीली कभी पर्यावरण पे बात करनी होगी तो ज़रूर बात करेंगे। फ़िलहाल हम उस मुद्दे पर आ जाते हैं जो इस वक़्त की ताज़ा सूरत-ए-हाल है। ये तो मैं फिर आपको बताऊँगा कि किसने कहा कि गॉड चाहता है कि मैं दुनिया को बचाऊँ, या कि यकीनन ये एक महत्वपूर्ण बात है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। अ, मैं भी सहमत हूँ थोड़ा बहुत उस बात पे तो, मगर सूरत-ए-हाल ये है कि अभी हम चलते हैं इज़राइल, और इज़राइल में जो सूरत है, वो देखते हैं क्या है। इज़राइल के जो बंधक गाज़ा के पास थे, जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं उनके परिवार वाले, कई बार नेतन्याहू अपनी बातों में कह चुके हैं कि उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए, और जो लोग गाहे-बगाहे इज़राइल को मिल रहे हैं, उनके जो बयान हैं वो मैनिपुलेट करके मीडिया में ज़रूर बताए जा रहे हैं, मगर चूँकि बंधकों के घरवालों को असलियत पता है कि खुद इज़राइल ऐसी जगहों पर जाकर बमबारी करता है जहाँ पर ये उम्मीद हो कि यहाँ पर बंधक हो सकते हैं, और सिविलियंस के अंदर वो हमास के लोगों को नहीं ढूँढता है, क्योंकि वो जानता है कि हमास के लोग सिविलियंस में नहीं बैठते हैं। अलबत्ता वो सिविलियंस को मारते हैं इसलिए कि यहाँ जो इज़राइली बंधक यहाँ मौजूद होंगे, उनको किसी तरह से ख़त्म कर दो ताकि इज़राइल के लोगों में ये उम्मीद ख़त्म हो जाए कि हमें युद्ध बंद करना है या फिर हमें बंधक कोई समझौता करना है। इसलिए पूरी तरह से नाउम्मीद होने के बाद ये जो परिवार वाले हैं बंधकों के, आज गाज़ा की तरफ भाग पड़े हैं, और ये हाल आप देख रहे हैं कि किस तरह गाज़ा की तरफ भाग रहे हैं। अंजाम क्या हुआ ये तो अभी तक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके आगे की रिपोर्ट नहीं आई। गाज़ा तक वो पहुँच पाएँगे, कौन उनको बंधक देगा, नहीं देगा, ये अलग बात हो जाएगी। मगर खुद इज़राइली लोगों का इज़राइल की सरकार पे से विश्वास ख़त्म हो चुका है, और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे थोड़ी-सी बढ़ते हैं इस बात को लेके। इज़राइल की जो आईडीएफ, जो जो उनकी फ़ौज है, उसके 58% जो फ़ौजी हैं, 58% फ़ौजियों ने अपने ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भरोसा खो दिया है। ये उनका इंटरनल सर्वे उन्हीं के अखबारों द्वारा प्रेषित किया गया है कि जो फौजी अमले हैं उन्होंने इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर 58% से ज़्यादा ने भरोसा खो दिया है। यानी वो नहीं मानते हैं कि जो स्टाफ आर्मी है इस वक्त, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो इस युद्ध को जीत पाएगा। यानी जो कैजुअल्टी हो रही है, जो हमले हुए हैं हिज़्बुल्लाह ने, जो जो नहीं बताया जा रहा है, जो नुकसान हुआ है, उससे तिल मिला उठा है इज़राइल, मगर
चूंकि टास्क उनका बहुत बड़ा है और टास्क है दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर में किसी भी कीमत पर लाना, चाहे एक एक इजरायली मारा जाए या सिविलियन मारे जाएं या पूरी दुनिया तबाह हो जाए, तबाह करना तो उनका मकसद ही है। कुल मिलाकर जो भी टास्क नेतन्याहू के या उनकी एस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो उसको बदस्तूर निभा रहे हैं। अभी तक सुलह की कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जो भी बातें आ जाती हैं उसमें नेतन्याहू कुछ और ऐड कर देता है, ऐसी बात जिसको हमास नकार देता है, समझौता होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी कि सिविलियन की कैजुअल्टी जारी है, आज भी हमले किए गए हैं। अलबत्ता जो इजराइल की इस्टेब्लिशमेंट है या इजराइल के जो ख़ास तौर से एक संयंत्र था जिस पे आज एक ड्रोन हमला किया गया है, तफसील पूरी तो मुझे नहीं मिल पाई है उसकी कि क्या है, मगर कोई इम्पोर्टेंट लोकेशन थी जिसको ड्रोन के ज़रिए उड़ा दिया गया है और ये ड्रोन जो हमला है वो इराक की साइड से किया गया है। यानी जो इराक में ईरान समर्थित मलेशिया है वो भी पूरी तरह अब इजराइल में हमले करने शुरू हो गया। सीरिया की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, यानी लबनान की तरफ से भी हमास स्थिति को फेस कर ही रहा है। कुल मिलाकर ये आम पब्लिक का भी एक सर्वे जो है उन्होंने अपने ही अखबारों में शाये किया है। उन सर्वों को भी अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 60% जनता ने ये उम्मीद बिल्कुल नकार दी है कि ये युद्ध जीता जा सकता है। यानी वो बहाना तो ये शो कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर जनता का भी भरोसा नहीं रहा है। यानी एक तरफ आप देख रहे हैं उनकी आर्मी के सिपाही जो है अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भरोसा नहीं करते और वो खुद इस बात को दुनिया को बताते हैं। फिर गाजा की तरफ दौड़ पड़ते हैं वो लोग जिनके बंधक वहां मौजूद हैं। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, यानी कहीं से किसी एंगल से इजराइल युद्ध जीतने की स्थिति में नजर नहीं आता, मगर फिर भी उसे युद्ध लड़ना है और खाड़ी के देशों को उसमें घसीटना है। क्योंकि भड़काऊ बात जैसे जो एक उनका वो बेन गवीर जो मिनिस्टर है, जिस तरह की बातें उन्होंने कही थी पूरी दुनिया की तरफ से उसका रद्द अमल आना शुरू हो गया है। तुर्की की तरफ से कहा गया है कि भाई देखिएगा, ये जो अलक्सा को लेकर ये आप लोग बात कर रहे हैं इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा और ये ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। सऊदी अरब ने भी इस पर जो है अपनी राय जाहिर कर दी, अपना स्टैंड के ये बात जो कर रहे हैं ये उकसाने की बातें हैं और ये ऐसा तुम कर नहीं सकते और ऐसा होना नहीं दिया जाएगा। जॉर्डन ने भी इस पर अपनी राय जाहिर की है कि ये जो अलक्सा को लेकर, यानी कि सिर्फ अलक्सा को लेकर एक भूमिका बनाई गई, जैसे मैंने बताया था आपको कि पहले बेन गवीर कुछ कहता है, आज उन्होंने इसमें एक और नया शोशा जोड़ दिया है। एक मोहर मिली है जिस पर जिसे वो कह रहे हैं कि ये दाऊद की मोहर, तो हालांकि वो स्टार ऑफ डेविड की अंगूठी थी, मगर उस जमाने की 2700 साल पुरानी बताते हैं एक मोहर मिली है, पंखों वाली एक मोहर मिली है। और वो मोहर जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मस्जिद अक्सा के आसपास से मिली है। कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि ताबूत सकीना यहीं कहीं है। अगर मोहर यहाँ से मिली है तो इसका मतलब ताबूत सकीना भी यहीं कहीं होगा, क्योंकि ये जो तमाम नबियों की, पैगंबरों की मोहरें, उनके आशे, उनके मोजज़े, उनकी निशानियाँ, ये माना जाता है कि वो ताबूत सकीना में मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये एक फिर बिल्डअप कर रहे हैं उस चीज़ को कि शहीद किया जाए मस्जिद अक्सा को। और यानी अभी तो ये बात कही गई कि वहाँ पर एक उनका भी एक पूजा करने का, इबादत करने का एक जगह बनाई जाए तो बराबर हो जाएगा। मगर एक्चुअली मकसद ये है कि वो जिस तरह जाने आने में ही उनको एक मोहर मिल गई, इस तरह उन्होंने बहुत सारे पत्थर जो है बना के रखे हुए हैं और डिज़ाइन करके रखे हुए हैं, जो ये कहते हैं हैकल सुलेमानी सेकंड टेम्पल के, ये फर्स्ट टेम्पल की बात बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टेम्पल के टाइम की मोहर इनको मिली है। कुल मिलाकर भूमिका जो है उसी तरफ जा रही है। यही वजह है कि इन्होंने फ़लस्तीन में यानी वेस्ट बैंक में भी हमला किया है, झड़पें जारी हैं। मगर जो झड़पें वेस्ट बैंक को लेकर जारी हैं, इसमें ये एक और मामला जुड़ रहा है कि जिस तरह अफ्रीका के देश और तमाम दुनिया के देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल होने के लिए दौड़ रहे हैं और पुतिन की तरफ से कहा गया कि ब्रिक्स में फ़लस्तीन को शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जब अगर ऑफिशियली ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो ब्रिक्स कंट्री आपस में जब मीटिंग करेंगे तो फ़लस्तीन के स्टैंड को काफ़ी वो बड़ा कर लेंगे। अब सवाल ये है कि कुछ बहुत नायाब किस्म के हथियारों का डेमोंस्ट्रेशन ज़रूर किया है ईरान ने और ये कहने की कोशिश की है अमेरिका को कि ये जंग जो है
हम हर तरफ से लड़ने के लिए तैयार हैं। अमेरिका भी कोई बहुत बड़ा हमला अभी नहीं कर पा रहा है, जबकि इज़राइल की हर कदम पर कोशिश है। और एक और बंदा है जिसे यूक्रेन में ज़ेलेंस्की कहते हैं। दोनों एक ही जात धर्म बिरादरी के लोग हैं दोनों। दोनों उधर वो उकसा रहे हैं। एक बात और मैं बता दूं कि रूसी मीडिया भी ज़रूर मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि फलाँ के साथ हमारी बात चल रही है, फलाँ के साथ हम लगातार संपर्क में हैं। वो एक डिप्लोमेटिक भाषा होती है जिसमें बड़ी गूढ़ रहस्य होते हैं। उनके उनको शब्द ब शब्द पढ़ना पड़ता है। यानी हम माफ़ कर रहे हैं, बिटवीन द लाइन पढ़ लेना, समझ लेना। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर मैंने क्यों कहा, क्यों कैसी खबर आई होगी, वो आप लोग खुद देख लेना। मगर उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट ये होता है कि ठीक है, अभी हम लाड प्यार से पुचकार रहे हैं और बात जारी रखेंगे, क्योंकि कोई अपनी टेरिटरी, जो याल्टा अधिवेशन के तहत याल्टा कॉन्फ्रेंस में जो चीज़ें बंटवारा हुआ था, कोई आसानी से छोड़ना नहीं चाहता। एक दूसरे की छीनने की कोशिशें ज़रूर चल रही हैं। तो यहाँ जो है, अब हम थोड़ा सा इसको और विस्तार दे लेते हैं। जिस तरह से तुर्की की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर अलक्सा की बात आई तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुर्की के बूट ग्राउंड इज़राइल पर उतर जाएँ। यानी जिस तरह उन्होंने जो पहले ही ऑलरेडी कह चुका है अर्दोगान के मस्जिद, जिस तरह हाया सोफिया को मस्जिद घोषित किया गया, शायद मस्जिद अक्सा के आज़ाद कराने का वक्त आ गया, ये बात कही। एक बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि जब ये युद्ध समाप्त होगा ना, तो इसमें तुर्की का बहुत बड़ा रोल होगा। ये बात जब ये युद्ध शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन ये बात कही थी, मैं आज नहीं कह रहा हूँ। धीरे धीरे तुर्की जो है वो पिकअप पकड़ रहा है। सऊदी अरब भी थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, जॉर्डन की भी थोड़ी आवाज़ आई है। और ये आवाज़ें जो हैं, इसमें से अगर मैं तुर्की को छोड़ दूं तो बाकी की आवाज़ों का मतलब ये होता है कि वो जानते हैं कि जो भी मुसलमान अ, ईमान कुरान पे रखते हैं, ये वो शाही तख्त पर ईमान नहीं रखते हैं। और अगर उनके ईमान को ही उनसे छीनने की कोशिश की गई, तो फिर शायद शाही तख्त बहुत ज़्यादा सलामत नहीं रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ये सिचुएशन वो जानते हैं। देखिए, जिस तरह से इजराइल के लिए एक सिचुएशन पैदा हो गई है, वो थोड़ा वक्त अभी लगे, थोड़ा और ज़्यादा लगे या कुछ और साल लग जाए, मगर अगले कम से कम 30 साल के लिए इजरायली लोगों ने अपने लिए दुनिया के रास्ते बंद कर लिए हैं। ये बंद किए हुए रास्ते, यानी दुनिया में इतनी नफरत, जो युद्ध समाप्त होगा उसके बाद जो वीडियो और आपको खबरें जो मिलेंगी, जो आप देखेंगे, सूरत दुनिया देखेगी, उसके बाद कोई इनको माफ़ नहीं कर पाएगा जो बर्बरता इन्होंने दिखाई है। निश्चित रूप से वो इनके भविष्य के लिए बहुत बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन होगी। ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, जो विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, उसके जो देख पा रहा हूँ या जो समझ पा रहा हूँ, मैं उस आधार पर बात कर रहा हूँ। यानी कुल मिलाकर अभी जो पॉइंट आ रहा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। यहाँ आते हम, युद्ध ये जारी रहेगा, गाजा भी जारी रहेगा, कब कहाँ से कितना बड़ा हमला हो जाएगा पता नहीं। यहाँ हमला होना ही है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर होना ही है। ये वजह किस बात से आपको सबूत मिलता है मैं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन का ये कहना कि हमने जरकोवा ने, अब आज जो प्रवक्ता है ऑफिशियली, जो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो कहती है, क्रेमलिन की जो स्टेटमेंट होती है ऑफिशियल, तो मारिया जराकोवा ने स्पष्ट किया है कि भाई जो जवाब दिया जा रहा है ये शांति का जवाब है। यानी कि उनकी तरफ से वाज़ेह किया गया कि यूक्रेन कभी शांति चाहता ही नहीं। अलबत्ता वो इजराइल जैसे लड़ रहा है और घिर चुका है और मुश्किल है कि वो बचे, मगर उसके बावजूद जिस तरह यूक्रेन में उन्होंने 50% से लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, वहाँ की जो तमाम फौज है 70% मारी जा चुकी है, जिनको नव नाजी, यानी कि उनके फीते और उनके कपड़े हम भी देखते हैं, जो नाजियों वाले कपड़े थे, उनके मार्क है नव नाजी का, जो नस्ली नफरत करते हैं। रशिया की तरफ से आज ऐलान किया गया है उनके लिए भी कि भाई 7,720 जो है अभी तक उन्होंने निपटा लिए हैं। ये जो नफरती लोग हैं, जिनके जो सिविलियंस पर भी बुरी तरह अटैक कर रहे हैं, उन पर खुद को बंधक बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो नव नाजी जो हिटलर के ज़माने में नाजी पार्टी थी और वो
नस्लीय सफाया करना चाहते थे। कमाल की बात है, इस पर आपको फिर से ज़रूर जब अगर ज़िंदा रहे तो उस पर बात करेंगे कि देखिए ये नव नाज़ी, ये वही नाज़ी विचारधारा और थॉट के लोग हैं जो जिन्हें ये कहा जाता था कि ये हिटलर के साथ यहूदियों के दुश्मन हैं। आज वो नव नाज़ी एक यहूदी राष्ट्रपति के साथ मिलकर रशिया पर हमले कर रहे हैं। उस वक़्त एक वो अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाला हिटलर, जो कि वो था नहीं, क्रिश्चियन कहने वाला स्टर हिटलर, वो यहूदियों की नफ़रत दिखाते हुए और यहूदियों का वो जो इन्होंने ढोंग रचा था, वो उसको उस पर ज़रूर पर्चे खोलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पशे पर्दा है। जो कुछ दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सच नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सच का सबूत आपको मिल जाता था है कि वही नव नाजी, ये नाजी वहां तक तब भी आए थे, बेलग्राड तक तब भी पहुंचे थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और ये वहां पर बुरी तरह हारे थे। और उसी इलाके में जाकर जिनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, ये 7,720 नव नाजियों को फाइंड किया है। इसमें से माफ करना, उनके पास ड्रेस जो है वो नव नाजी की है, पर मत भूलिएगा कि इनमें जर्मन हैं, इनमें फ्रांसिस हैं, इनमें ब्रिटिश हैं, इनमें पोलैंड के लोग हैं, इनमें अमेरिकन शामिल हैं। यानी वो पहले भी जो कुछ इन्होंने किया था वो क्या था, उसे दोबारा आपको समझना पड़ेगा और अध्ययन करना पड़ेगा। वापस आखिरी प्रोग्राम के पड़ाव में आ जाते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भी आप यही मान के चले, माफ़ करना मैं बार बार वापस जा रहा हूँ, कि अभी मान के चलें कि ये चाइना ने जो कोशिश की है, अमेरिका की तरफ से वाजे किया गया है कि किसी शांति समझौते पर चाइना और यूक्रेन की बातचीत भी पहुंच नहीं पाई। बाकी की जो शांति की बातें की जा रही है वो एक ड्रामा है, कहानी कुछ और थी। डांट डपट का मामला था, वो चलता रहेगा। डांट डपट किसकी असर करेगी ये भी अभी हमें देखना होगा। दुनिया खतरे में है। इवन दुनिया दो चीज़ों में खतरे में है। एक तो जगह जगह पर गृह युद्ध करवाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे वही लोग हैं। मोहरे कोई भी हों, घोड़े कोई भी हों, दौड़े कहीं भी, गृह युद्ध जैसी स्थिति हर देश में डेवलप की जा रही है, ताकि पूरी दुनिया में गृह युद्ध भी हो, वो इंटरनल कमज़ोर हो जाए, फिर बाहरी अटैक भी हो, ताकि दुनिया कट मरे। तो इस पूरे प्लान पर तेज़ी से काम चल रहा है। आम जनता को अपील करूँगा कि बड़ी बारीक नज़र रखें, बड़ी गौर से अगर कोई स्ट्रेटजी, कोई रणनीति आप लोगों के पास है तो बनाएं, और ऐसे युद्धों से, नफ़रतों से बचने की कोशिश करें जो दुनिया के विरुद्ध जो एक मामला तैयार किया जा रहा है उसमें सब मोहरे हैं। इसीलिए ट्रंप ने ये बात कही है एक चुनावी कैंपेन ने, कि ईश्वर चाहता था कि मैं दुनिया को तबाह होने से बचाऊं। यानी अगर जनवरी तक ट्रंप सत्ता में जीत कर आता है तो ये कुदरती करिश्मा होगा। और पहले भी आपको याद होगा, जब ट्रंप आया था तो हमने कहा था कि ये युद्ध की बात करेगा मगर शांति लाएगा। और जब जो बाइडन आया था, तो आज भी मेरी वॉल पर लिखा हुआ है, मेरे प्रोग्राम में सब सबूत मौजूद है कि इसका कार्यकाल युद्धों से भरा होगा। और इसने जब से आया है युद्ध बंद नहीं होने दिए हैं, और लगातार दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है, आगे के लिए और भूमिका बना रहा है। मगर ट्रंप का ऐलान है कि जो गोली उस पर चलाई गई थी, कातिलाना हमला उस पर किया गया था, और अगर उसकी जान बची है तो वो गॉड, ईश्वर अल्लाह ने बचाई है। और शायद उसे ईश्वर अल्लाह इसलिए बचाना चाहता था कि वो दुनिया में शांति लाए, अमन लाए, और जो तबाही का दुनिया को प्लान किया जा रहा है, दो धर्म के आधार पर लड़ाना, देशों के आधार पर लड़ाना, नस्ल के आधार पर लड़ाने के जो पूरी ग्राउंड तैयार की गई है, इनमें कहीं ना कहीं आकर विराम लगाए, ये इच्छा जाहिर की है डोनाल्ड ट्रंप ने। और यही बात उसने कहने की कोशिश की है कि शायद गॉड चाहता था कि मैं दुनिया को तबाह होने से बचाऊं। तो बहुत बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप की। अब मगर एक बात मेरी तरफ से भी है कि इनके सिम्पसन कार्टून में इनकी गाड़ी, इनका एक्सीडेंट, इनकी मौत को वो प्रिडिक्ट कर चुके हैं। और जब वो नहीं पिछले कार्यकाल में उनकी मौत हुई, तो अगले कार्यकाल से पहले उनको शूट आउट करते हैं, क्योंकि वो एक लेडी को अपने कार्टून में, जिसकी वो बेसिकली शक्ल किसी की नहीं मिलती है, वो वैसे ही जिसको उन्हें बनाना होता है तो वो उसके हेयर कट, उसके कॉस्ट्यूम्स और उसके कपड़ों का रंग वैसा ही कर देते हैं जैसा कार्टून में होता है। तो वो एक उनका षड्यंत्र होता है, कुल मिला के इंडिकेशंस होते हैं, ताकि लोगों को मेंटली जो है वो चमत्कार के तौर पर वो प्रिपेयर करते हैं, और लोग माने ये तो होना ही था क्योंकि ऐसा तो हमने देखा है।
ये षड्यंत्र है, ये बकवास है। आप लोग भी शांति की बात करें, अमन की बात करें और ऐसे शैतानों को पॉइंट आउट करें जो आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, जो दुनिया और देशों को तबाह करना चाहते हैं। वो तुम्हारे हमदर्द नहीं हो सकते, क्योंकि जब दुनिया तबाह होती है तो सब तबाह होते हैं। इजराइल का हाल अब आप सभी लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज उसकी जनता के 68% फौजी कहते हैं कि हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर भरोसा नहीं। उनकी जनता कहती है हमारा प्रधानमंत्री क्योंकि मिला हुआ है दुनिया की तबाही वालों से, ये हमारे लोगों को नहीं छुड़ाएगा, ये हमको भी मरवा रहा है और हमारे लोगों को भी। वो गाजा की तरफ भाग पड़ते हैं। जो सिचुएशन ऐसी है ना कि दुनिया की कहीं भी हो सकती है, किसी भी कोने में हो सकती है। कुछ सिर फिरे होते हैं, कुछ पागल होते हैं। पागलों पर गहरी नजर बनाकर रखो, पागलों को खुला मत छोड़ो। खुद सब मिलकर जो है पागलों पर लगाम लगाओ, क्योंकि पागल कुछ भी कर सकते हैं। पागल शब्द बोल रहा हूं, पागलों पर नजर रखो। इजाजत दो, खुदा हाफिज।